एक दुखद खबर जो है, सुबह सुबह मैं कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन अखबार जिस अखबार का जिक्र इसके अंदर है कि सीईटी का पेपर लीक की आशंका, रोहतक के 2 गिरफ्तार सिपाही की संलिप्तता आ रही सामने। 21 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने सांपला निवासी कपिल और चिड़ी निवासी वेदपाल को पकड़ा था। हरियाणा पुलिस के सिपाही रोबिन के भी तार जुड़े हैं गिरोह से। सबसे बड़ी बात है कि आज इतने दिन बाद, लगभग 5-6 दिन बाद, यह खबर अखबार के अंदर आना बहुत बड़ा संदेह पैदा करती है। आखिर इतने बड़े अखबार के द्वारा किसके दबाव में आकर के सरकार ये खबर इतने दिन तक छुपाए रखने का काम किया गया है कि दिल्ली पुलिस जो है, 21 अक्टूबर की तारीख है, पहली शिफ्ट की बात है। दिल्ली पुलिस ने बपरोला गांव पड़ता है, शायद दिल्ली का एक गांव है, तो इस बपरोला गांव में छापा मारा और ईंट भट्ठा का आसपास। तो देखा कुछ 12 युवक खड़े थे भाई, कम से कम भी। सफेदा पार्क के पास में पहुंचे तो 12 युवक खड़े थे जो पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने 2 युवकों को, कपिल और वेदपाल को, पकड़ लिया। कई प्रवेश पत्र बताए गए हैं और इनके पास में जो है प्रश्न पत्र पाए गए हैं, एडमिट कार्ड पाए गए हैं, और ग्रुप डी के जो है, या तो कौन लेकर के ग्रुप डी का प्रश्न पत्र पाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब केस दर्ज कर लिया गया है, ठीक है, अब इसमें केस दर्ज कर लिया गया है इनके ऊपर। प्रश्न पत्र की एक एक रात पहले तैयारी करवाते थे कि अपने पास बुला के एक रात पहले तैयारी करवाते थे, सोल्वर हर सवाल की तैयारी करवाता था। इसके बाद गिरोह के नैलो गाड़ियों में सीधे उनको केंद्र पर छोड़ने का काम करते थे। पहले कुछ राशि ले ली जाती थी, परीक्षा के बाद में बकाया राशि लेने का काम कराया करते थे। अब लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठा कि 21 अक्टूबर की बात है, आज 28-29 होगी, 28 होगी आज। लगभग एक हफ्ते के बाद यह न्यूज आई है और अभी भी इस न्यूज के ऊपर कोई भी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं कि यह बात सच्चाई है, गलत है। अगर यह बात सच्ची है तो हरियाणा प्रदेश के 13 लाख युवाओं के साथ में सरासर धोखा होने का काम हुआ है। चाहे एनटीए की गड़बड़ हो, क्योंकि एचएससी का तो रोल इसमें नहीं था, एनटीए की गड़बड़ हो, या फिर जिन जहां जहां पेपर पहुंचाए गए थे उन लोगों ने इसको लीक करवाने का, जिस इसका काम किया, सीधे तौर पर हरियाणा प्रदेश के लाखों बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का काम हुआ। लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूं कि ऐसा हुआ होगा, कि कंफर्म नहीं है अभी भी। हो सकता है भाई, होने का तो कुछ भी हो सका है, हरियाणा युवा अपना बेरा है। लेकिन सबसे बड़ी आशंका इतने दिन बाद खबर आना पैदा करा है। लेकिन अब तक ये कंफर्म नहीं किया कि पेपर जो उनके पास मिला वो पेपर असली था, नकली था। ये अब तक कंफर्म ना तो बोर्ड के चेयरमैन ने कराया है, ना हरियाणा पुलिस ने कराया है। दिल्ली पुलिस तो उसका तो आटे कौन, दिल्ली पुलिस तो ज्यादा इतने दिन बाद केस दर्ज करने का काम करने लग रही है। जिनके पास में प्रवेश पत्र, जिन जिन के एडमिट कार्ड बरामद हुए है उड़े, उनके मोबाइल फोन की भी जांच करी जा रही है और पुलिस ने जो है उनके ऊपर केस दर्ज करने का काम करेगी, जिनके ऊपर जिन जिन के उड़े एडमिट कार्ड पाए गए हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बेहद गलत हुआ है। फिर भी इतने दिन बाद खबर आना, पता नहीं, हो सकता है मीडिया वाले कई बार सनसनीखेज दिखा के उस चीज को बढ़ाने का काम कर रहे हो, बट जब तक आधिकारिक कोई भी बयान नहीं आ जाता तब तक हम ऐसा नहीं मान सकते। और फिर भी बात बचा आधिकारिक का है, जो ओया होगा तो भी तो नुबेरा बस सबने नुका दिया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश। ये ताऊ खट्टर ने भी थपथपाई दी पीठ, एनटीए की भी चेयरमैन चेयरमैन का तो ले बेचारा का इसमें रोल ले कौन था कि मैं इसमें। फिर भी ओया होगा तो भी कुछ नहीं होना जाना भाई, आपकी किस्मत है। लेकिन अगर यह सच्चाई है तो इसका पता लग के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे करके इस प्रदेश के युवाओं के साथ में धोखा ना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे बहुत बड़ी अपील करता हूं कि इनको इसके ऊपर स्वतः संज्ञान लेके कार्रवाई तुरंत से तुरंत करी जाए। जय हिंद, भारत माता की।